दूध की मलाई खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, डायबेक्सी में अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी कि मैंगो कैसे खाएं कि ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े, और उसमें हमने कॉम्बिनेशन सजेस्ट किया था कि मैंगो के साथ अगर आप दूध की मलाई मिला के खाते हैं तो दोनों का कंबाइंड जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम हो जाता है और उससे ब्लड शुगर लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो वीडियो था ये बहुत लोगों को बड़ा पसंद आया और काफ़ी लोगों ने इस पे ट्राई भी किया कि मैंगो और क्रीम मिला के खाया, और तो उन्होंने देखा कि भाई ये ब्लड शुगर पे तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे शेयर देयर रिजल्ट विद अस। और कुछ लोगों का फिर ये सवाल भी आया कि चलिए, ये जो मैंगो और क्रीम का कॉन्सेप्ट है इससे ब्लड शुगर पे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मलाई खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कहीं हार्ट की बीमारियां हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का, दूध की मलाई का, हार्ट डिजीज का आपस में क्या कनेक्शन है और कुछ है भी या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा और इसी का हम साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। आपने YouTube पर कई सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पे लोग आपको डराते हैं कि बिल्कुल भी फैट नहीं खाना, बिल्कुल भी घी तेल नहीं खाना, उससे हार्ट की बीमारियां हो जाएंगी, एकदम ज़ीरो ऑयल खाना खाओ, ऑयल तो आपके आसपास दिख भी ना जाए। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये भ्रमित करती हैं और आपको ऐसे भ्रमित नहीं होना है, आपको साइंटिफिक एनालिसिस करना है, क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको ऐसे कोई आउटराइट उल्लू नहीं बना सकता। अगर आप जाके उसके बारे में स्टडी करेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि आप यही कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि ये कहा जाता है कि आप बादाम बिल्कुल ना खाओ क्योंकि उसमें फैट है, आप मूंगफली ना खाओ क्योंकि उसमें फैट है, आप सरसों का तेल यूज़ ना करो क्योंकि उसमें फैट है, और फैट होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होगा, ऐसे करके डराया जाता है। और अगर ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक से कनेक्टेड है और ऐसी चीज़ें जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं वो हमें नहीं खानी चाहिए, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल एनिमल प्रोडक्ट में होता है, वेजिटेबल प्रोडक्ट में नहीं होता। जैसे कि हमने कहा अंडा हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, नॉनवेज हो गया, ये एनिमल प्रोडक्ट हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। और जैसे कि ये सोयाबीन है, बादाम है, मूंगफली है, सरसों है, इनमें तेल है, लेकिन ये वेजिटेबल सोर्स का है, तो इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल हमेशा एनिमल प्रोडक्ट में मिलेगा। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि कोई भी फैट ना खाएं, सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो एकदम गलत है, क्योंकि ये जो वेजिटेबल सोर्स के फैट हैं ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएंगे और जो एनिमल सोर्स के फैट हैं ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। तो एक तो पहला डिफरेंशिएशन ये हो गया कि कोलेस्ट्रॉल इज एन एनिमल प्रोडक्ट दैट विल नॉट कम फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्स। ठीक, तो आप मूंगफली खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आप बादाम खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर मान लीजिए जो एनिमल प्रोडक्ट हैं ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, अब जैसे दूध की मलाई भी एनिमल प्रोडक्ट हुआ तो इसमें भी कोलेस्ट्रॉल होगा, तो ये कहीं कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेके जाते हैं कि नहीं। तो अब हम आ जाते हैं डाइटरी गाइडलाइंस की तरफ, जो भारत सरकार की है और अमेरिकन सरकार की जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि कोलेस्ट्रॉल का पर डे कंजप्शन, पर डे आप कितना कोलेस्ट्रॉल खा सकते हैं, तो पर डे की लिमिट है आपकी 300 मिलीग्राम पर डे, 300 मिलीग्राम पर डे। और जो दूध की मलाई है, 100 ग्राम दूध की मलाई में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 68 मिलीग्राम होता है।
तो अगर आप 100 ग्राम दूध की मलाई खाते हैं एक दिन में तो मात्र 68 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल आएगा। तो वो जो परमिसेबल लिमिट है 300 की, उसके अंदर है, तो आप आराम से खा सकते हैं दूध की मलाई। और दूध की मलाई और जो मैंगो का कॉम्बिनेशन है, ये 12 महीने तो आदमी नहीं खाएगा और डेली नहीं खाएगा। और ये तो कभी कभी खाने के लिए है, जैसे कि मैंगो का सीजन है, मन कर रहा है मैंगो खाएं, डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा है, तो कैसे खाएं? तो दूध की मलाई ले लें, मैंगो आपस में मिक्स कर लें, तो उससे ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, ब्लड शुगर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और ये टेक्निक हम सिर्फ आम के सीज़न में यूज़ करेंगे, पूरे 12 महीने तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए दूध की मलाई 100 ग्राम भी आप पर डे नहीं खाएंगे। 100 ग्राम काफ़ी होती है दूध की मलाई, रोज़ नहीं खा सकते आप उसको, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, तो भी कोलेस्ट्रॉल पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दूध की मलाई और मैंगो का जो कॉम्बिनेशन है क्या सडनली कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के और हार्ट अटैक तक ले जाएगा, वो ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप विद इन द लिमिट इसको खा रहे हैं, क्योंकि आप लिमिट के अंदर हैं। और ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में सर्वे किया गया है और ये पाया गया कि कोलेस्ट्रॉल का इनटेक हम कितना करते हैं। और ये एनिमल प्रोडक्ट ईटिंग कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अमेरिका में तो नॉनवेज भी खूब खाते हैं लोग, मिल्क प्रोडक्ट भी काफ़ी कंज्यूम करते हैं, उनका भी कोलेस्ट्रॉल कंजप्शन पर डे 300 ग्राम से ज़्यादा नहीं आता। और हमारे इंडिया में हम लोग तो वेजिटेरियन है, हम लोग तो एनिमल प्रोडक्ट का बहुत ही मिनिमम यूज़ करते हैं, तो हमारा तो कोलेस्ट्रॉल 300 होता ही नहीं जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है। तो ये डाइट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 300 की लिमिट है और आप 300 के अंदर है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि जो ये कोलेस्ट्रॉल है हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमें इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या हमें कोलेस्ट्रॉल को डाइट में कम करने की कोशिश करनी चाहिए? तो पिछले 10 सालों से अमेरिका में रिसर्च चल रही है कंसिस्टेंटली, और हर बार एक ही रिजल्ट आया है। वो रिजल्ट भी मैं बताता हूं आपको कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, ये दो बड़ी संस्थाएं हैं जो हार्ट डिसीज से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी करती हैं, क्या खाना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, वो सारी गाइडलाइन। ये दो बड़ी संस्थाएं हैं दुनिया की जिनकी बात पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी 2013 से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने ये पाया कि जिनको हार्ट डिसीज होती है, दिल की बीमारियां होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ देखी गई हैं कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल पे भी हार्ट अटैक हो रहा है और आर्टरीज ब्लॉक है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है पर हार्ट अटैक नहीं है, ना आर्टरी ब्लॉकेज है। तो इसलिए ये कहना कि कोलेस्ट्रॉल का और हार्ट डिसीज का डायरेक्ट आपस में कोई लिंक है, तो ऐसा कोई लिंक नहीं है। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने खूब रिसर्च करने के बाद में ये बताया है कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। और इन्होंने तो ये भी कहा है कि कोलेस्ट्रॉल से डरने की जरूरत नहीं है और ना उसको डाइटरी इनटेक को लिमिट करने की जरूरत है, मतलब कि ऐसा कोई लिमिटेशन भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं नजर आ रहा है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये दो एसोसिएशंस की तरफ से गाइडलाइंस आई है। चलिए फिर भी कुछ तो है ना भाई, ऐसा लगता है कि भाई चलो कुछ लोगों को हो रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, तो बीइंग ऑन द सेफर साइड चलो हम ऐसा करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम ही रखते हैं। तो ठीक है, कम रख लेते हैं, 300 मिलीग्राम पर डे ये लिमिट डिसाइड की गई, उससे नीचे रख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जो ये ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसकी इंपॉर्टेंस मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि अब नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं कि चलो ये इधर से गाइडलाइन आ गई कि भाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज़ का ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। अब मान लो पर किसी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो क्या करे, किसी का बढ़ा ही हुआ है तो वो क्या करे। तो अब हमें दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है उसका 75% हिस्सा, ठीक है, 75% हिस्सा लीवर में बनता है बॉडी के अंदर, और मात्र 25% हिस्सा बाहर से आता है जो हम खाना खाते हैं उससे। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो भैया 75% अंदर वाला पकड़ेगा या बाहर वाला 25% के पीछे घूमेगा। तो अंदर जो 75% कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसको पकड़ना ज़्यादा जरूरी है,
और वो कैसे बन रहा है? अब ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है कि कोलेस्ट्रॉल अंदर कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है? लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्यों बन रहा है? तो लीवर जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बनाता है। जी हाँ, शुगर से फैट बन रहा है लीवर के अंदर, और फ्रुक्टोज कहाँ से आ रहा है? फ्रूट से आ रहा है। और ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? अनाज से आ रहा है। इसलिए अगर आप डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम रखते हैं तो इमीडिएटली फायदा होता है। भाई ब्लड शुगर पे भी फायदा है, कोलेस्ट्रॉल पे भी फायदा है, वजन घटने में भी फायदा है। इसीलिए लाखों लोग अब डायबेक्सी से जुड़ते जा रहे हैं। डायबेक्सी आटा ये बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। जो भी डायबेक्सी आटा यूज कर रहा है सब लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। देखिए, जो गेहूं का आटा है उसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है, क्योंकि गेहूं का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है। और डायबेक्सी आटा ऐसे इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है जिसका ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम होता है। तो जो ग्लाइसेमिक लोड कम होता है तो उससे ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ता, बॉडी में शुगर भी नहीं जाता, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है, ब्लड शुगर कम करने में मदद मिलती है। तो बहुत सारे फायदे डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करने से हो जाते हैं, और डायबेक्सी आटा आपको हेल्प कर रहा है। तो ये जो कारण है ग्लाइसेमिक लोड का, ये जड़ है। इस जड़ को पकड़ना है और इस जड़ को जड़ से काटना है, ग्लाइसेमिक लोड को कम करना है। और इसीलिए डायबेक्सी से अब लाखों लोग जुड़ रहे हैं और देश विदेश से जुड़ रहे हैं। अमेरिका से जुड़ रहे हैं, कनाडा से, मिडिल ईस्ट से, दुबई से, बहुत से लोग, और हिंदुस्तान में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, पूरे कॉन्सेप्ट का फायदा है। और पढ़ के देखिएगा आप कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज, ग्लाइसेमिक लोड एंड डायबिटीज, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड डायबिटीज, ये जब इस तरीके के आप कीवर्ड गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इवन कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज का कनेक्शन, ये भी आप पढ़िए, इसके बारे में भी आपको पता लगेगा। तो इन द नटशेल कहने की अब बात यह है कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसका हार्ट डिसीज से कोई डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है। ग्लाइसेमिक लोड कम करके फायदा होता है, इस पे बहुत सारा लिटरेचर भी अवेलेबल है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स करके कम करके फायदा होता है डाइट में, इस पे बहुत लिटरेचर है। डाइट का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करने से फायदा होता है, इस पे बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। और कम ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप डायरेक्टली diabexi.com पर जाएं। दूसरी वेबसाइट से खरीदने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली diabexi.com से खरीदें, क्योंकि यहाँ पे सर्विस भी बहुत फास्ट है और आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स भी मिलते हैं। जैसे कि आप 2500 का कुछ खरीदते हैं तो आपको फ्री मिलेगा, 5000 का खरीदते हैं तो कुछ मिलेगा। ये जानकारी जो है हर महीने चेंज होती रहती है कि 5000 पे क्या फ्री मिलेगा। आप diabexi.com वेबसाइट पे जाएं और आपको वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। और इंडिया से बाहर भी 2 दिन में 3 दिन में डिलीवरीज हो जा रही हैं, और कहीं भी ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में 5-6 दिन के अंदर सब जगह डिलीवरी हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में 2-3 दिन, पर 5-6 दिन के अंदर 99% केसेस में डिलीवरीज हो रही हैं। तो डिलीवरी की भी चिंता नहीं है, और आप डायरेक्टली डायबेक्सी से जुड़ते हैं और diabexi.com पे जाके आप बुक अ फ्री कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर लें, आपको जो हमारे डायबिटीज़ कोच हैं वो आपको गाइड करेंगे, मेडिकल डॉक्टर हैं वो भी आपको गाइड करते हैं। तो हमारे पास आपकी गाइडेंस के लिए बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है। इवन कि आप YouTube का चैनल देखिए, डायबेक्सी का एजुकेशनल सीरीज अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज़ के बारे में जो सिंपल इंफॉर्मेशन साइंटिफिक तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सिंपल है, साइंटिफिक है। डायबेक्सी का YouTube चैनल आप देखेंगे, एजुकेशनल सीरीज, ये आपको देखना है। तो इन द नटशेल आज हम इसको कंक्लूड कैसे करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की पर डे जो इनटेक की जो लिमिट डिसाइड की गई है वो 300 मिलीग्राम पर डे। तो अगर 300 मिलीग्राम पर डे के आप अंदर कोलेस्ट्रॉल का इनटेक करते हैं तो वो आपकी डाइट के लिए ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है, वेजिटेबल प्रोडक्ट में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है उसका 75% हिस्सा आपका लीवर बनाता है, मात्र 25% हिस्सा आपके खाने से आता है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने ये कहा है कि ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जो ये साबित करता हो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से या घटने से हार्ट डिसीज पे कुछ फर्क पड़ता है। तो ये था कोलेस्ट्रॉल के बारे में, हार्ट डिसीज के बारे में, दूध की मलाई के बारे में। और अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं।
धन्यवाद।